एनिवर्सरी पे माता रानी के दर्शन हो जाएं, इससे अच्छा सौभाग्य कभी हो ही नहीं सकता। तो सुबह सब नॉर्मल था, बस एक सिंपल सा दिन, ना पार्टी का प्लान ना बाहर डिनर का। फिर पता नहीं कैसे बस दिल ने बोला चलो मंदिर चलते हैं। आज हमारी एनिवर्सरी थी और सच बताऊं तो हमने कोई प्लान ही नहीं बनाया था। फिर एक छोटा सा डिसीजन ने पूरे दिन चेंज कर दिया। तो सुबह सुबह सब नॉर्मल ही था। हम गए कुलदेव के दर्शन करने के लिए, घर आए तो घर आके ही मेरे हस्बैंड ने बोला चलो हम बगलामुखी माता के दर्शन के लिए चलते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से हम प्लान बना रहे थे तो कुछ प्लान बन नहीं रहा था। घर पे भी रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो अचानक से ही प्लान बना और सारे परिवार ने डिसाइड किया था कि चलो चलते हैं सुबह सुबह। तो सबको तैयार करते करते 10 बज गए थे। मॉर्निंग में 10 बजे हम घर से निकले और चल पड़े माता बगलामुखी के दर्शन करने के लिए। कभी कभी मुझे लगता है जो बिना प्लानिंग के फैसले लिए जाते हैं वही सबसे ज़्यादा यादगार बन जाते हैं। इस बार सेलिब्रेशन थोड़ा अलग था, कोई शोर शराबा नहीं, बस शुक्राना। माँ के सामने खड़े होके बस एक ही दुआ थी, घर में सुकून रहे और साथ हमेशा बना रहे। 3 घंटे का रोड ट्रिप करने के बाद जब माँ के दरबार के दर्शन हुए तो मन में एक अलग ही सुकून था, शांति थी और बहुत ज़्यादा खुशी थी कि आज के दिन माँ के दरबार में हम पहुँच गए। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, बिना खाए रोड ट्रिप में थोड़ी सेहत भी ख़राब हो गई, लेकिन इंतज़ार था तो बस माँ के दर्शन का, कि जल्दी से माँ के दरबार के दर्शन हो जाए और दर्शन करके मन को सुकून मिले। जैसे ही हम बगलामुखी मंदिर पहुँचे तो देखा कि भक्तों की लाइन रोड तक लगी हुई थी। सच कहूँ तो पहले लगा शायद आज दर्शन मुश्किल ही होंगे, लेकिन फिर सोचा जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो लाइन में लग ही जाते हैं। लगभग 2 घंटे लाइन में लगे, लेकिन अजीब सी बात ये थी कि बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हो रही थी। शायद जगह की एनर्जी ही ऐसी थी। जब फाइनली दर्शन हुए तो लगा इंतज़ार सच में वर्थ था। दिल बिल्कुल हल्का सा लग रहा था। सुबह से हमने कुछ खाया भी नहीं था। दर्शन के बाद सीधा शाम को लंच किया। सिंपल सा खाना था पर उस वक्त सबसे स्पेशल लग रहा था। फिर लंच के बाद हम वापस घर की तरफ निकल पड़े, हाथ में प्रसाद और दिल में सुकून। इस बार एनिवर्सरी सेलिब्रेशन थोड़ा अलग था, लेकिन शायद सबसे यादगार भी। 2 घंटे की लाइन थी, भूख भी लगी थी, लेकिन जो शांति मिली वो बिल्कुल प्राइसलेस थी। माँ के दर्शन करके सच में बहुत ही सुकून मिला दिल को। एनिवर्सरी का मतलब सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं होता, कभी कभी बस साथ होना ही काफ़ी होता है। 2 घंटे लाइन में खड़े रहे, सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, लेकिन जो सुकून माँ के दर्शन के बाद मिला वो शायद किसी पार्टी में नहीं मिलता। इस बार एनिवर्सरी सिंपल थी पर दिल से थी। ऐसे ही और यादगार दिन मिलते रहेंगे। गिफ्ट या सरप्राइज याद नहीं रहते, लेकिन ब्लेसिंग हमेशा याद रहती हैं। जय माता दी।